आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे शब्दों के लिए। मुझे लगता है जीवन में बस अपना सर्वश्रेष्ठ करो, ठीक? हर परिस्थिति में अपना सबसे अच्छा प्रयास करो। हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, चाहे कुछ भी हो। अगर गिर जाओ तो फिर से उठ जाओ, फिर गिरो, फिर उठो और बस चलते रहो। आजकल लोगों पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। सच में ऐसा है। दुर्भाग्य से अच्छे लोग बुरों की वजह से सहते हैं, है ना? यानी लोग भरोसा करते हैं, पर जब वह टूटता है तो फिर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। पर एक कहावत है, कोई भी इंसान अकेला नहीं होता, है ना? नहीं, हम इस दुनिया में अकेले नहीं रह सकते। हमें भरोसा करना होगा, समझे? आप ये नहीं कह सकते कि मैं सफल होना चाहता हूं पर किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। आप जानते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सफलता खाली में नहीं मिलती, समझे? निश्चित रूप से मैं सबकी बातों की सराहना करता हूं और मुझे पता है कि आप सब जानते हैं कि मैं जो करता हूं वो प्रशंसा या वाहवाही के लिए नहीं करता। मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि हमेशा सही काम करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, समझे? और यही हम एक परिवार के रूप में मानते हैं। यही हम अपने बच्चों में सिखाते हैं और बस अपना काम करते रहते हैं, समझे? हम ऐसे ही काम करते हैं, बस जीवन में अच्छे इंसान बनो, क्योंकि जिंदगी छोटी है ना? सच में है। 100 साल जियो तब भी कम है। 100 साल ज्यादा नहीं होते, है ना? दुर्भाग्य से बहुत लोग इतना भी नहीं जीते। तो जिंदगी छोटी है, इसलिए हमेशा अपना बेस्ट दो, अपना सर्वश्रेष्ठ दो, सेवा करो। और जैसा कि अच्छी किताब कहती है, बिना कर्म के विश्वास व्यर्थ है। यानी आपका विश्वास आपके कामों से दिखता है। तो आपके कार्य दिखाते हैं कि आप में विश्वास है या नहीं, है ना? कई लोग कहते हैं कि वे इस पर या उस पर विश्वास करते हैं, पर उनके कार्य उसे नहीं दर्शाते। ये दिखाई नहीं देता, है ना? आप कहते हैं कि आप सकारात्मक हैं, लेकिन ऑन पैसिव पर आप ऑन पैसिव के बारे में बुरा बोलते हैं, या आप हमारे सीईओ के बारे में बुरा बोलते हैं, या आप अन्य संस्थापकों के बारे में बुरा बोलते हैं, और इसी तरह आगे भी, है ना? पर फिर भी आप कहते हैं कि आप ऑन पैसिव से प्यार करते हैं, समझे ना? तो आपके कार्य ही हैं जो वास्तव में बोलते हैं। इसीलिए मैं आज आपके कार्यों के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप जानते हैं, इसकी बहुत सराहना की जाती है। मैं चाहता हूं कि हम सब जानें कि हम कई कारणों से एक साथ आए हैं। हम दुनिया भर से आए, पर अंत में हमारा एक साझा लक्ष्य है। वह लक्ष्य है दूसरों को सकारात्मक रूप से उत्थान करना, ताकि वे अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जी सकें। वो जीवन जिए जो उनके लिए तय था, यानी दिन के अंत में यह जानकर जा सकें कि वे दूसरों की सेवा कर सके, दूसरों के जीवन को छू सके, कि वे सकारात्मक बदलाव ला सके। और यही बात है, अक्सर हम तब तक इंतजार करते हैं जब तक लोग कब्र में या ताबूत में न हो, और तब हम उन्हें सराहना और प्रशंसा देते हैं। लेकिन वे सुन नहीं सकते उस वक्त। आप समझते हैं ना? वे आपको सुन नहीं सकते, उन्हें कुछ पता नहीं चलता। तो फिर से मैं आप सभी के लिए जो कुछ भी कहा गया और जो नहीं बोले, मैं आपके विचारों को जानता हूं, मैं आपके इरादों को जानता हूं। वे सिर्फ अच्छे हैं, इसकी सराहना करता हूं। फिर से जीवन में अच्छे लोग मिलना मुश्किल है। जब मैं इस वेबिनार में आता हूं तो मैं यह नहीं सोचता कि अब मुझे जाना है। आप समझते हैं, मैं यहाँ आता हूँ क्योंकि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, और ये एक अच्छी बात है। ये अच्छी बात है, और मैं पाता हूँ जब मैं उन लोगों से मिलता हूँ जो ऑन पैसिव में हैं, तो वही भावना होती है जैसे आप चाहते हैं सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहना, क्योंकि यह आपको पोषित करता है। यह आपके मन, आत्मा और भावनाओं को पोषित करता है। आप जानते हैं, यही है जो आपको एक संपूर्ण व्यक्ति बनाता है। अपने जैसी सोच वाले लोगों को अपने आसपास रखना, ऐसे लोग जो आपके साथ एक ही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि इसी तरह हम अंत में जीतते हैं। जब हम एकजुट होते हैं, ऑन पैसिव में कुछ भी हो, हम अजेय हो जाते हैं। सिंथिया केरसी की एक शानदार किताब है अनस्टॉपेबल, जो कई उदाहरण देती है।
कई साल पहले मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला था। वह एक अद्भुत महिला हैं और उन्होंने अपनी किताब में ऐसे लोगों के कई शानदार उदाहरण दिए हैं जो अजेय थे। और यही ऑन पैसिव है, यह अजेय है। सच में लोग चाहे जो सोचें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात पर लोगों की परवाह किए बिना, धमकियों, नकारात्मकता जो भी हो, बस उन सब चीजों को भूल जाओ। क्योंकि जब सब कहा और किया जाता है, जब हम वहां पहुंचते हैं, जो भी हो, लोग इन चीजों पर समय सीमा लगाना पसंद करते हैं। और मैंने सीखा है कि अंतिम लक्ष्य के अलावा कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन बीच में यात्रा का आनंद लेना है। और अगर आप नकारात्मक हैं, तो आप यात्रा का मजा नहीं ले सकते। अगर आप हमेशा शिकायत करते रहें, तो आनंद नहीं ले सकते। और यह जीतने का रवैया नहीं है जो आपको जीवन में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि उर्सू कहते हैं, जैसे आप कुछ करते हैं वैसे ही सब करते हैं। और अगर आप हमेशा रोते और शिकायत करते हैं, यकीन मानो आप शादी में भी ऐसा करेंगे, आप अपने रिश्तों में भी ऐसा करेंगे। आप समझ रहे हैं, आप अपने बच्चों, तुम जानते हो, तुम अपने दोस्तों और परिवार के साथ क्या करोगे, ये वही है जो है। और कोई भी पैसा इसे कभी नहीं बदलेगा। और अगर तुम ऐसे इंसान हो, तो फिर अचानक, अरे देखो, मैं पैसिव इनकम कमा रहा हूं, एक अच्छी आय आ रही है, इससे तुम अचानक शिकायती या रोने वाले नहीं बन जाओगे। तुम बस यही सब पाओगे, ऐसा ही होगा। इसीलिए ये समय हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जीवन में सोचने का तरीका सफलता पर बहुत प्रभाव डालता है और लोग इसे समझ नहीं पाते। लोग कहते हैं, अरे तुम कितने भाग्यशाली हो, पर ऐसा नहीं है। मैं भाग्य में विश्वास नहीं करता। मेरा मतलब है, ऐसी कोई चीज नहीं होती। तुम अपना भाग्य खुद बना सकते हो। जीवन में अपना मनचाहा परिणाम पा सकते हो, इससे बना सकते हो। ये सब कार्यों पर निर्भर है, रोजाना के कामों पर। समझे ना? हर दिन क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, किस काम में लगे हो हर दिन, समझे? यही वो सब है जो मायने रखता है। और इसी तरह लोग सफल होते हैं, जो भी वे करना चुनते हैं। आप कुछ लोगों को देखते हैं जो 70 साल के हैं और बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, और वे इसमें सफल हो जाते हैं। मैंने ऐसा देखा है। मैंने लोगों को 50 की उम्र के बाद भी अपना शरीर बदलते देखा है। समझ रहे हैं ना? मतलब अगर आप मन लगाएं और जरूरी कदम उठाएं, तो हम बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हैं। और इसीलिए ऑन पैसिव के साथ हम जानते हैं कि वे सब कुछ कर रहे हैं जो संभव है। अगर हम आज अगले चरण में जा सकते तो जाते, पर कुछ चीजें हैं जो पहले पूरी करनी है। तो चूंकि मुझे यह पता है, मैं इसे अपना रास्ता चुनने देता हूं। समझ रहे हैं ना? हम आगे बढ़ते रहते हैं, ये जानते हुए कि ऑन पैसिव में शामिल होने का हमारा फैसला बेकार नहीं गया। समझ रहे हैं ना? हमने अपने 6 साल बर्बाद नहीं किए, ये बेकार नहीं गया। समझ रहे हैं ना? वो 6 साल, 5 साल, 4 साल, जो भी आपका समय रहा हो, वो बिल्कुल बर्बाद नहीं हुआ। बस यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। समझ रहे हैं आप? मेरी हर गतिविधि, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, सब मिलकर मुझे आज यहां लाई है। अगर मैं 2018 के बजाय 2020 में ऑन पैसिव में शामिल होता, तो ऐसा नहीं होता। आपका परिणाम अलग होता। समझ रहे हैं ना? अगर अतीत में कुछ बदलते, तो आज का परिणाम अलग होता। वही नहीं होता है ना? इसलिए हमें अतीत की हर बात को स्वीकार करना चाहिए। हमें इस व्यवसाय के उतार चढ़ाव को स्वीकार करना चाहिए। हमें इसे अपनाना चाहिए, है ना? ये सब एक सीख है, न सिर्फ हमारे लिए, बल्कि सीईओ और कंपनी के लिए भी। ये एक सीखने का अनुभव है, समझे? और यह आपको आगे बढ़ने में ज्यादा समझदार बनाता है। कार कंपनियों के रिकॉल का एक कारण होता है, समझे ना? उन्होंने कुछ सीखा है ना? वे समझते हैं कि इस चीज में कोई समस्या है, हमें रिकॉल करना होगा। यानी हम फिर से एकजुट हो रहे हैं, ठीक है? हम समस्या सुलझाएंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना? यही हुआ। अब हम विंडोज पर हैं।
आपको पता है विंडोज 10 का समर्थन खत्म होने वाला है, वगैरह वगैरह। इससे पहले दूसरा विंडोज था, बिल्कुल आपके आईफोन जैसे, है ना। अच्छे कारणों से अपडेट आते हैं, क्योंकि हम तकनीक की बात कर रहे हैं। आप वहां हैं और चीजें होती हैं, समझ रहे हैं। अब आपको अपडेट मिलते हैं जो आपको मजबूत बनाते हैं, आपके उत्पाद को बेहतर बनाते हैं। वह तकनीक जिसका आप उपयोग कर रहे हैं आपको आगे बढ़ाती है और चीजें बेहतर होती हैं। तो इस पर देखो, चुनौतियां हैं, ये है वो है, बदलो, स्विच करो, ढल लो, ये सब चीजें तुम्हें मजबूत बनाएंगी, ये तुम्हें बेहतर बनाएगा, ये तुम्हें और ज्यादा मतलब लंबे समय तक टिकने वाला बनाएगा, समझे। तो हमें इस काम को पूरी तरह से देखना होगा और समझना होगा कि आखिर में हम जीतेंगे, समझ रहे हो। और इसलिए मेरे हिसाब से यही बात किसी को आगे बढ़ाती रहनी चाहिए। जैसे मुझे पता है मैं जीतूंगा, मान लो तुम्हें पता है कि 1 करोड़ का चेक तुम्हारा इंतजार कर रहा है और बस तुम्हें उस रास्ते पर चलते रहना है। और जब तक तुम उस रास्ते पर चलते रहोगे और जानते हो कि वो चेक लाइन के अंत में है, क्या तुम रास्ता छोड़ोगे? तुम नहीं छोड़ोगे, समझे ना। तुम रास्ते पर चलते रहोगे क्योंकि तुम्हें पता है कि अंत में क्या मिलने वाला है। अब अगर मुझे पता है कि रास्ते के अंत में कुछ खतरनाक है, तो आप समझते हैं ना, मैं जैसे किसी चट्टान से कूदने या गिरने वाला हूं, है ना, तो मैं उस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ूंगा। आप समझ रहे हैं ना। मुझे पता है कि आगे एक गड्ढा है ना, मैं उस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ूंगा। नहीं, लाइन के अंत में क्या है, हम जानते हैं कि हमारा क्या इंतजार कर रहा है। हम कैटमो के बारे में बार बार बात करते हैं, पर वहां पहुंचने की एक प्रक्रिया है, वहां पहुंचने का एक तरीका है ना। इसलिए हम उस रास्ते पर चलते रहना चाहते हैं जो हमें वहां ले जा रहा है। हम इधर उधर भटकने वाले नहीं हैं, नहीं, हम पहले से ही जानते हैं कि हमारी मंजिल क्या है। हमें बस धैर्य रखना है, अपने रास्ते पर डटे रहना है और अपने सीईओ को काम करने देना है। आप समझ रहे हैं ना, हमें वहां पहुंचाने के लिए। अच्छी बात है, हम पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं दोस्तों, समझ रहे हैं ना आप। जानते हैं, कंपनी ज्वाइन करते हैं, ऑटो शिप पे खर्च करते हैं, हर महीने पैसे खर्च करते जाते हैं और 3 साल बाद सोचते हैं, अरे बाप रे, मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया, कुछ कमाया नहीं, है ना। पर यहां ऐसा नहीं हो रहा, सही सोचिए कितना खर्च किया है। 6 साल या जितने समय से आप हैं उसे विभाजित करें, ठीक है। चाहे $100 खर्च किए हों या 200, जो भी खर्च किया उसे विभाजित करें। मासिक हिसाब से सोचें, समझे, सालाना हिसाब से सोचें कितना पैसा लगा वाकई। मान लीजिए किसी ने खर्च किए, वो समय सफन खर्च किए, वो कहते हैं हाँ मैं 6 साल से कंपनी में हूं और उन्होंने खर्च किए $17 तो गणित करें, विभाजित करें, समझ रहे हैं वाकई कितना खर्च किया आपने। हर साल एक ऐसा व्यवसाय जो आपकी जिंदगी बदल देगा, इस बारे में सोचिए, सही है। मतलब आप जानते हैं ये सिर्फ सीधा गणित है, साल में $15 जो भी हो, है ना। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप 15 साल में एक व्यवसाय में जो आपको जीवन बदलाव और आय दे सकता है, अगर $15 खर्च करके मुझे 30 मिल जाए, क्या ये शानदार रिटर्न नहीं है? इस तरह से सोचिए, है ना। या मैंने 100 खर्च किए और 200 कमाए, ये कोई मामूली बात नहीं। क्या आप $100 बैंक में जमा कर सकते हैं और बैंक आपको $200 देगा? 10 साल बाद भी क्या आपका बैंक आपको $200 दे सकता है? नहीं। और हमने कई बार कहा कि हम इस कंपनी में महीने के कुछ $100 के लिए नहीं आए, इसलिए हम इस कंपनी में शामिल नहीं हुए। मतलब मैं बस अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूं, मैं बस समय बर्बाद कर रहा हूं, समझते हो। जीवन बदलने के लिए इससे ज्यादा चाहिए। $200 महीना आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा, शायद 1-2 बिल भर दे, पर जीवन नहीं बदलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। वो $97 जो आपने खर्च किए या पुराना कनेक्ट एक्टिवेट किया, वो पैसा जो इस बिजनेस पर लगाया, अच्छा, इससे आपका जीवन बर्बाद नहीं हो जाएगा। अरे मैंने 77 खर्च कर दिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। पता है क्या मतलब, आप जाकर खरीदते हैं, ठीक है, हम कनाडा में हैं और आप जानते हैं यहां सर्दी होती है, ठंड है, सर्दी के जूते खरीदने पड़ते हैं,
एक अच्छी जोड़ी 150 से $200 की पड़ेगी। पता है क्या मतलब? ठीक है, ये तो सिर्फ एक चीज है। अच्छा, हमें चीजों को सही नजरिए से देखना होगा ताकि हमारे पास जो है उसकी कदर करें और समझें कि नहीं। 60, ओह, 6 साल लंबा समय है क्या? क्या यह तब है जब लोग 40 साल काम करके भी कुछ नहीं बचा पाते? कुछ नहीं बचा पाते? अभी अपने बैंक खाते में देखो, हर कोई जो मुझे सुन रहा है, मुझे ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं होगा। आप जानते हैं आपके खाते में क्या है, पर अगर नहीं जानते तो ठीक है, लॉग इन करो, अपना बैलेंस चेक करो और देखो वहां क्या है। फिर सोचो कितने साल काम किया, फिर भी खाते में जो है उससे खुश नहीं हो। मुझे पता है 99% लोग अपने बैंक बैलेंस से खुश नहीं हैं। वे खुश नहीं हैं, इसीलिए हम नए अवसर ढूंढते हैं, इसीलिए खोज करते हैं। अगर नौकरी काफी होती तो कुछ और क्यों ढूंढते? ये क्रिप्टो करेंसी है, जो भी हो, जो भी मामला हो, लोग ऐसा क्यों करते हैं? आप वित्तीय सलाहकार से मिलेंगे, वे सलाह देंगे कि आपको अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए। वे सिर्फ यह नहीं कहते, अरे बस जाओ और हर महीने खर्च करते रहो। नहीं, वे आपको कुछ बचाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। वे कहेंगे कि आपात स्थिति के लिए 6 महीने की आय अलग रखें। कितने लोगों के पास अभी बैंक में 6 महीने की आय जमा है? मेरा सुझाव है, कुछ लोगों के पास बैंक में $30,000 हैं। समझे आप? मैं कह रहा हूं, मेरे पास घर है और उसमें इक्विटी है। हम उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है? उसे तुरंत इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना? हम ऐसे पैसे की बात कर रहे हैं जो तुरंत उपलब्ध हो। अगर कल कोई आपात स्थिति आ जाए, जैसे फर्नेस टूट जाए, आपको तुरंत पैसे चाहिए होंगे। जानते हो लोग क्या करते हैं? वे अपने क्रेडिट कार्ड की ओर देखते हैं। अगर वो पूरा भरा ना हो, वे बस ऐसे नहीं कह सकते, ठीक है मुझे फर्नेस बदलने के लिए 5,000 चाहिए, ठीक है बस हो गया। नहीं, कार खराब हो जाती है, अरे बाप रे, इसे ठीक करवाने में $3,000 लगेंगे। अच्छा, वो क्रेडिट कार्ड कहां है? समझ रहे हो दोस्तों? हमें चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। इस कंपनी में हमारा निवेश और संभावित परिणाम दिन रात का अंतर है। यह हमारे जीवन को बदल सकता है। तो क्यों ना हम थोड़ा और इंतजार करें? अतिरिक्त 3 महीने हमें क्या फायदा देंगे? इंतजार करके 6 महीने या 1 साल और क्या मिलेगा? ठीक है, मैं यह नहीं कह रहा कि अचानक 1 साल की बात करने लगा। समझे? हम लगभग वहां पहुंच गए हैं, है ना? हम लगभग वहां पहुंच गए हैं, ठीक है? पर मेरा मतलब है कि हमें बड़ी तस्वीर देखनी होगी। यह मेरा निवेश था और यह मेरी अपेक्षित वापसी, और यह रात दिन का अंतर है। बहुत कम चीजें आपके लिए ऐसा कर सकती हैं। आपको पीछे मुड़कर देखना होगा, आपको वापस जाकर कहना होगा, ठीक है, पता है क्या, मुझे वो प्रॉपर्टी 20 साल पहले 2 लाख में खरीदनी चाहिए थी, जो अब 1 करोड़ की है। तो अब मेरे पास ये सारी इक्विटी है। ओह, मुझे देखो, मैं अमीर हो गया। पर कोई ऐसा नहीं कर सकता। यही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम पीछे देखकर वापस नहीं जा सकते, पर भविष्य देख सकते हैं। समझे क्या कह रहा हूं? यह असंभव है। हमें समझना होगा कि यह कंपनी हमारे लिए क्या करेगी। जो भी हो, यह एक जीत है, यह विजय है। चाहे 100, 1,000 या 500 ग्राहक मिलें, फर्क नहीं पड़ता। अंतिम संख्या कुछ भी हो, वह जीत है। आप इसके परिणाम स्वरूप विजेता हैं। लोगों को इस व्यवसाय को ऐसे ही देखना चाहिए, इसलिए मैं इतना उत्साहित हूं। मैं जानता हूं कि क्या संभव है, इसलिए उत्साहित हूं। क्या संभव है? यथार्थवादी क्या है? इस कंपनी से हमारी यथार्थवादी अपेक्षा क्या है? यह सरल है दोस्तों, यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और जब लोग इस व्यवसाय को पूरी तरह से देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वाह, पता है क्या, हाँ, मुझे आभारी होना चाहिए, मुझे धन्यवादी होना चाहिए कि मैं शिकायत करने के बजाय इस कंपनी में हूं। इससे कोई समस्या हल नहीं होती। यही मेरी सोच है ना? मैं आपसे शिकायत नहीं करूंगा क्योंकि जानता हूं आप मदद नहीं कर सकते। मैं कोई बदलाव लाने की कोशिश नहीं कर रहा। अरे यार, मेरे पास इतने सारे बिल चुकाने हैं, क्या आप मेरे बिल चुकाएंगे? फिर मैं आपको यह क्यों बता रहा हूं? आप समझ रहे हैं ना? मेरा आपको बताना बेकार है, क्योंकि आप मदद नहीं करेंगे। आपकी अपनी समस्याएं हैं। तो अगर मैं कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता तो उसे छोड़ दो, बस उसे छोड़ दो। आप श्री ऐश मुफर को नहीं रोक सकते और टीम को यह कहने से नहीं रोक सकते, चलो अगले चरण पर बढ़ें।
मैं इसके लिए चिंता क्यों करूं? यह सिर्फ और तनाव ला रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और जितना ज्यादा तनाव लाओगे वो ठीक है, आपका शरीर प्रतिक्रिया करेगा और लोग सोचेंगे कि वे बीमार क्यों पड़ते हैं। ये इसीलिए नहीं कि आपने कोई कीटाणु पकड़ लिया, हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी ये बस आप हैं, आपके विचार। ये अद्भुत है कि ये कैसे काम करता है। विचार की शक्ति, आपके मन की शक्ति। लोग नहीं जानते कि हम इंसान कितने शक्तिशाली हैं। हम जानवर नहीं हैं, हम बहुत ही शक्तिशाली हैं। हम रचनात्मक प्राणी हैं, यानी हम अपने जीवन में चीजें बना सकते हैं। आपको रॉकेट वैज्ञानिक होने की जरूरत नहीं, आपको आइंस्टीन या कोई और होने की जरूरत नहीं। आपको ऐसा होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। आप कर सकते हैं। आप विश्वास नहीं करते, इसीलिए नहीं कर पाते। आप इस पर विश्वास नहीं करते। लोग कहते हैं पर उस पर विश्वास नहीं करते। समझे? मुझे पता है सफलता मेरी है, मुझे यह पता है। कोई शायद नहीं, क्योंकि शायद का मतलब है कि शायद ना हो। कोई शायद नहीं है, या तो है या नहीं है। दोस्तों, आओ साथ मिलकर आगे बढ़ें। नए साल में भी हम ऐसे ही आगे बढ़ें। आज क्या है? 15 दिसंबर। इस साल के अंत तक 16 दिन बचे हैं। लोग क्यों सोचते हैं कि अध्याय बंद हो रहा है? समझ रहे हो? कैलेंडर में साल खत्म, अध्याय बंद, ऐसा होना चाहिए। 1 जनवरी से नई शुरुआत करें और यह निरंतर चलता है। समझ रहे हो? यह निरंतर है ना? तो साल का अंत करें और ठीक है। नहीं, हम बस आगे बढ़ते रहते हैं। ये बस एक और दिन है, बस एक और दिन। ये सिर्फ एक और दिन है। समझे क्या कह रहा हूं? और ये दिन हमें लक्ष्य के करीब लाता है। ये खुशी की बात है, इस पर उत्साहित होने लायक है। अरे, 15 तारीख बीत गई, आज 16 तारीख है। पता है क्या? हम एक दिन और करीब आ गए, क्योंकि यह सच है, ये तथ्य है। सही, ये तथ्य है। मुझे वो दिन पता नहीं, पर हम करीब आ रहे हैं। सब नजरिए की बात है दोस्तों। समझ रहे हो ना? मानो सोच बदलो तो जीवन बदल जाएगा। मैं वादा करता हूं, गारंटी है, पक्का। बस सोच बदलने से। समझे क्या कह रहा हूं? निराशावादी नहीं, आशावादी बनो। बस कोशिश करो, एक बार आजमा कर देखो, देखो क्या होता है। बस कोशिश करो और देखो, पर दिल से करना होगा। समझे क्या कह रहा हूं? नकली बनने की बात नहीं कर रहा। झूठा दिखावा मत करो। नकली बनने की बकवास भूल जाओ। यह बकवास है, यह मूर्खतापूर्ण बात है। अपने जीवन में जो कर रहे हैं उसमें ईमानदार रहें। दूसरे शब्दों में, इरादे से काम करें, इरादे से। समझे क्या कह रहा हूं? मान लो मैं किसी को ट्रिपल जंप करते देखता हूं। कुछ लोग बस दौड़ते हैं और गड्ढे से गुजर जाते हैं। उनका कोई इरादा नहीं था, लेकिन इरादा होना चाहिए। मैं बोर्ड पर आता हूं और बूम, उस बोर्ड से उछलने का इरादा। अगले चरण में भी इरादा होना चाहिए। मुझे आगे बढ़ना है, इरादा होना चाहिए। मेरा इरादा उस चरण में ज्यादा दूरी तय करना है, फिर गड्ढे में जाने के लिए बोर्ड से उछलना है। तीनों चरणों में इरादा होना चाहिए। कई लोग कूदते हैं पर बिना इरादे के। कोई फ्री थ्रो ले रहा है, इरादा होना चाहिए। मैं फ्री थ्रो लूंगा और गेंद बास्केट में डालूंगा। मैं यूं ही नहीं करूंगा जैसे लोग अक्सर करते हैं। ये क्या है? आप समझ रहे हैं ना? आप खुद पर भरोसा नहीं करते कि आप वो फ्री थ्रो कर सकते हैं, या फिर आप 3 पॉइंटर ले रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप शूट कर सकते हैं? जब स्टेफ करी शूट करता है, उसे लगता है कि हर शॉट बास्केट में जाएगा, इसीलिए वो लोगो या हाफ कोर्ट से भी शूट करता है। उसे सच में लगता है कि गेंद अंदर जाएगी। वो बस ऐसे ही नहीं फेंकता और दुआ नहीं करता। दोस्तों, हर काम में इरादा होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? इरादा जरूरी है। आप जाकर एसएटी टेस्ट दें, इरादा होना चाहिए। मैंने तैयारी की, प्रैक्टिस टेस्ट दिए, सब कुछ किया। अब जब मैं टेस्ट दूंगा तो क्या होगा? मुझे अच्छे अंक मिलने की उम्मीद है। मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा कि मुझे 1000 अंक मिलेंगे, नहीं, ये सिर्फ मेरा प्रयास है। हमारे व्यवसाय के साथ भी ऐसा ही है। इरादा होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ, ये कंपनी मेरे लिए सही है। ये वह कंपनी है जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगी, और मुझे बस धैर्य रखना है। क्या? बस इतना? मुझे कोई परेशानी नहीं उठानी, मुझे पहाड़ पार नहीं करना, मुझे इंग्लिश चैनल नहीं तैरना, मुझे बस धैर्य रखना है। सच में? वाह,
क्या ये आसान नहीं है दोस्तों? फिर भी हम कुछ मुश्किल चाहते हैं, हम कुछ जटिल चीज चाहते हैं। हमें बस इतना ही करना है, बस धैर्य रखना है। सच में बस धैर्य रखना है। हाँ, और हमें यह करना मुश्किल लगता है। तो हमारे सीईओ कहाँ हैं? ऐश कहाँ है? ये कब होने वाला है? और वह कब होगा? और मैं क्यों नहीं कर सकता? वह सब बकवास कुछ नहीं है। ये कुछ भी नहीं है। ये आपको मनचाहा नतीजा नहीं देगा। पर अगर मैं शांत रहूं, आराम से गहरी सांस लूं, आज का दिन नहीं है, ठीक है कल होगा। कल का दिन नहीं है, ठीक है अगले दिन। ठीक है इस हफ्ते नहीं, ठीक है अगले हफ्ते। क्योंकि हर शुरुआत का अंत होता है दोस्तों। किसी समय हमारे सीईओ आकर वो अपडेट देंगे जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। ये होने वाला है। समस्या ये है कि आप नहीं जानते कब, और यही आपको परेशान कर रहा है। आपको जानना है। क्या कल? क्या 98 को? क्या 20 को? मुझे जानना है। नहीं, आपको जानने की जरूरत नहीं। ओह, आप जानना चाहते हैं। दोनों में बड़ा फर्क है। और यह चिंता पैदा करता है, जो तनाव है। अनचाही चिंता में आपका शरीर अच्छा काम नहीं करता। कुछ चिंता अच्छी होती है, कुछ अच्छी होती है। समझ रहे हो? शायद आप किसी इवेंट में हो या भाषण दे रहे हो, समझ रहे हो, और आप पसीना बहाने लगते हैं, और यह आपको अच्छा करने को प्रेरित करता है। पर अक्सर हम डर को बीच में आने देते हैं, और डर वो चीज है जो हमें लूटने आता है, हमारी जीत छीनने। ज्यादातर मामलों में डर यही करता है। ज्यादातर मामलों में कुछ लोग, मतलब डर हमें लूटने आता है और हम डर को घुसने देते हैं। और फिर जब डर आता है तो हम सोचने लगते हैं। अपने मन को भटकने मत दो। जो सच है उसे थामे रखो। जो पहले कहा गया उसे याद रखो, क्योंकि वह आज भी सही है। वह नहीं बदला है ना? बिल्कुल नहीं बदला। इसीलिए हर मीटिंग में यह गाना बजाते हो। यह अब भी वैसा ही है। यह अभी भी हमारे लिए है। यह हमारे लिए उपलब्ध है। जब सीईओ की योजना देखोगे, खुश होगे, सही? आप उत्साहित होंगे। तो फिर चिंता क्यों? परेशान क्यों? क्यों? इसका कोई मतलब नहीं। बिल्कुल कोई मतलब नहीं। मैं चीजों को समझना चाहता हूं। मुझे समझदार काम पसंद है। समझ रहे हो? हमारा बिजनेस मॉडल समझदार है। ये सही है दोस्तों। बस धैर्य रखो। खुशी हमारी होगी, जीत हमारी होगी। हम जीतेंगे, और यही मायने रखता है। बीच की बातों से मतलब नहीं। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हें उतार चढ़ाव मिले, अच्छा बुरा देखा, बकवास झेली, बस करो अब। असल में क्या मायने रखता है? अंत में हम जीते या नहीं? और अगर हां, हम जीते, तो बस वही मायने रखता है। फर्क नहीं पड़ता कि हमें 50 ओवर टाइम खेलने पड़े। कोई फर्क नहीं, है ना? बस खेल के अंत में हम जीत जाए। हमने मैच जीत लिया, तो क्या फर्क पड़ा कि हमें बार बार ओवर टाइम खेलना पड़ा? कोई फर्क नहीं। समझ रहे हो ना? क्या फर्क पड़ता है कि हम कभी 30 अंकों से पीछे थे? कोई फर्क नहीं। क्या फर्क पड़ता है कि शूट आउट तक जाना पड़ा? कोई फर्क नहीं। बस हम जीतें, वही मायने रखता है दोस्तों। और यही बात पैसिव इन्वेस्टिंग पर लागू होती है। जब तक अंत में हम जीते, जो कि होगा, वही मायने रखता है। इससे आप चैन से सो सकते हो, आराम से सो सकते हो, अच्छे सपने देख सकते हो, सुहाने सपने देख सकते हो, क्योंकि यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो बाकी की यात्रा का मजा लो, बाकी के साल का आनंद लो, है ना? और हां, मुझे यकीन है पिछले साल हमने कहा था कि 2024 एक शानदार साल होगा। मुझे पक्का यकीन है ना? मुझे याद नहीं क्या कहा था, पर कहा तो था, समझे ना? पर असल बात यह है कि जब हम देखते हैं कि अभी कहां हैं, तो लगता है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। कभी कभी बोझ उतारना पड़ता है, समझे ना? इस साल 2024 में मुझे काफी बोझ उतारना पड़ा। ठीक है, अब जब ये सब हट गया है, तो हम असल मुद्दों पर ध्यान दे सकते हैं। समझे? अब हम उस पर फोकस कर सकते हैं जो हमें आगे ले जाएगा। और वो आ रहा है, वो आ रहा है। ठीक है, एक बार फिर मौका देने के लिए बहुत धन्यवाद।